हाय लोग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि मैंने बताया, जो बीटेक करके आए हैं और जो जो एमबीए कर रहे हैं, जिनको फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और उनको 30 दिन में कहीं ना कहीं या फिर मेरे वीडियोस को जल्दी जल्दी देख के थोड़ा सा एक आइडिया फाइनेंस का होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट बैठना चाहिए। देखो, मैं भी एमबीए किया, मैं भी बीटेक करे, उसके बाद मेरे को फाइनेंस का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, तो मेरे को बड़ी स्ट्रगल हुई। तो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा। डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगा दो, पहले तो ये कि अगर आप बुक पढ़ते हैं, पहले तो अगर आप अकाउंटिंग से हैं, अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, तो अभी वीडियोस ना देखें तो बढ़िया है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ। दूसरा कि अगर आप किताबों में कुछ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ अलग देखते हैं, तो आप उस पे विश्वास ज्यादा कीजिएगा, मेरे पे विश्वास मत कीजिएगा। प्लीज उस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मेरा ये दो था, और तीसरा ये कि मेरे को देखा कि मैंने पिछले वीडियो में, मेरे को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो, तो 15 व्यूज मिल गए थे मुझे पहले वीडियो पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें 8 से 9 लोग तो मेरे अपने ही थे, मैंने उन्हीं को भेजा था। उनमें से मान लीजिए एक बंदे ने 2 बार देख लिया होगा, शायद से मैंने खुद 2 बार देख लिया होगा, तो 12-13 लोग वही हो गए। बट 2 लोग जो नए आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, उनको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच, उन्हीं के लिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, और आप वो 2 लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इससे मुझे खुशी मिलेगी। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने पहले अभी तक जो देखा, वो ये देखा कि भाई, 3 स्टेटमेंट्स हमने देख लिए थे। जो अपने इनकम स्टेटमेंट था, और अपना जो बैलेंस शीट था, और जो अपना बैलेंस शीट के बाद जो अपना कैश फ्लो था। और हमने समझ लिया कि भाई, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारा बताता है परफॉर्मेंस। नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बैलेंस शीट हमारा बताता है पोजीशन, और इनकम स्टेटमेंट हमारा बताता है मूवमेंट। तो इसका एग्जांपल ही बहुत बढ़िया लिया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी बातें कर रहे थे। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने जो लाइन आइटम देखा था, वो देखा था रेवेन्यू। उसके बाद हमने बोला था, रेवेन्यू है जो आइटम आपने सेल किया है उसका। उसके बाद आपने बोला सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको याद होगा, जहां पे हमने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और अपना जो भी एक्सपेंस, हम जो बोले थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट आई थिंक ओवरहेड, ओवरहेड मैंने बोला था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और क्या क्या होता है उसके बारे में बात किया था। और उसके बाद हमने मोटा मोटा डिस्कस किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद हमने ये बोला था कि भाई, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? वो होता है अपना, क्या होता है भाई अपना, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू। थोड़ी चीज़ें मैं भी भूल रहा हूँ, साथ साथ याद करेंगे। मेरी हैंडराइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी हमने ये सब सीख लिया है, हम आगे बढ़ेंगे। आज हम अपना रेवेन्यू खत्म करेंगे, बेसिक्स हम रेवेन्यू का खत्म करेंगे, कि आपको भाई बेसिक आइडिया हो क्लास में जाने से पहले, कि भाई मैडम बता क्या रही है। वरना यार प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता क्लास में। फिर फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बन पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बन पाया, पर मैं चाहूंगा आप लोग जरूर भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर बने। तो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा, आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो सीधा इस मेल आईडी पे, नवीन, नवीन विजय, अपना विजय 096 @gmail.com, इधर इधर अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, और मैं उसको आंसर कर दूंगा। बट यार, ये क्वेश्चंस को आंसर करना है, थोड़े तो पैसे लगेंगे। बहुत कम रेट, 10-20 रुपए लूंगा। बट अपना टाइम दे रहा हूँ तो फिर दे। बट आपको कोई फायदा, कुछ अगर पर्सनल ट्यूशन कुछ करना है, फाइनल लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते। अह, चलिए, हमने देखा पहला आइटम जो था हमारा रेवेन्यू। हमने बोला भाई, रेवेन्यू से आप हटाओ अपना माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अपना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अभी क्या होता है भाई, भाई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो, नेक्स्ट आएगा आपके ग्रॉस प्रॉफिट के बाद समथिंग कॉल्ड एज SG&A। इसका मतलब क्या है? सेलिंग, सेलिंग, जनरल
जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब इसका क्या मतलब है भाई? देखो बहुत ध्यान से सुनना, देखो जो मेरे को समझ आता है, ठीक है? मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारे पास, तुम धंधा बना रहे हो, ठीक है? तुमने धंधा बनाया तो तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हारी एक फैक्ट्री होगी भाई। फैक्ट्री जहाँ पे चेयर बन रहे होंगे, ये हो गया फैक्ट्री, ठीक है? फैक्ट्री, फैक्ट्री जहाँ पे चेयर बन रही होगी। और तुम्हारा एक हेडक्वार्टर तो होना ही चाहिए भाई, कि तुम फैक्ट्री में थोड़ी ना बैठोगे, तुम तो सीईओ कंपनी का। तो तुम फैक्ट्री में थोड़ी ना बैठोगे, तुम एक बैठोगे अपने हेडक्वार्टर्स पे, एचक्यू कहेंगे। तो हेडक्वार्टर पे कौन कौन बैठेगा भाई? अपनी सेल्स टीम बैठेगी, अपनी एडमिन टीम बैठेगी, अपने एम्प्लॉयज बैठेंगे। सही बात है कि नहीं? तुम बैठोगे, तुम सीईओ, अपना नाम डाल दो यहाँ पे, तुम बैठोगे। फैक्ट्री में कौन कौन बैठोगे भाई? फैक्ट्री में अपने वर्कर बैठे, लेबर बैठेगी, अपना सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, अपना जो भी संभालने वाले लोग हैं, वो सुपरवाइजर बैठेंगे, है ना? ये सब लोग बैठेंगे। अब जितना मेरे को समझ आया ना भाई, मैं गलत हो सकता हूँ बट यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो फैक्ट्री के लोगों का जो भी खर्चा अभी तक देखा हमने, वो मोस्टली आपका सीओजीएस में कवर्ड हो गया था। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने देखा कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट लेबर भी है। डायरेक्ट लेबर कहाँ का है? यहाँ का, यहाँ पे तो पैसा है। फिर जो हमने डायरेक्ट जो अपना डायरेक्ट लेबर था, फिर डायरेक्ट और क्या था भाई, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो था, वो भी यहाँ पे, चेयर बनाने का लक्कड़ वक्कड़ का पैसा। और ओवरहेड का कॉस्ट क्या था? वो रेंट, यूटिलिटीज, वो भी यही का था, फैक्ट्री का ही था ना। तो सारा यहाँ का जो खर्चा, वो तो सीओजीएस में कवर हो गया। पर भाई यहाँ का खर्चा कहाँ होगा? इसको भी तो पैसा दोगे, सेल्स टीम को पैसा दोगे नहीं दोगे? एडमिन टीम को पैसा दोगे कि नहीं दोगे? खुद पैसा लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? एम्प्लॉयज को पैसा दोगे कि नहीं दोगे? ये सारा पैसा जो होता है वो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाता है। ठीक है? तो सेलिंग के लिए जो खर्चा लगा, जनरल आपका जो एडमिन, सॉरी जनरल मतलब बाकी एम्प्लॉयज को सैलरी जो दिया, और एडमिन एक्सपेंस वो आपका हो गया। तो ये मोटा मोटा हो गया सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मुझे थोड़ा बहुत हटाना पड़ेगा। तो अभी आप ये समझ गए कि भाई रेवेन्यू से निकला कॉग्स, कॉग्स से मिला मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से मैं एसजीएनए रिमूव किया, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। समझ गए? देखो मोटे मोटे लाइन आइटम्स में बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत डीप पे जाते हैं, ठीक है? बट धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, वो सबकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत कुछ होता है। जैसे मैं बताऊँ क्या, रेवेन्यू के बाद ना, कॉग से पहले एक और होता है भाई, लेस ऑफ, हम करते हैं जितना मुझे याद है, रिटर्न्स करते थे और अलाउंस करते थे, और उसके बाद पहुंचते थे नेट रेवेन्यू पे, और ये नेट रेवेन्यू से निकालते थे अपना कॉग्स। ठीक है? और कॉग से फिर आगे जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, और अपना ये जो सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो भी आपका। बट मैं यहाँ ये वाली चीजें अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि डर जाओगे, इसका कोई फायदा ही नहीं है। जो अभी मोटा मोटा सीखने की बात है वही हम सीखेंगे, बाकी चीजें बाद में, जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो फिर इसके नुआंसेस भी आप सीख जाएंगे। बट अभी मोटा मोटा सीख जाइए, ठीक है? तो चलो वापस चलते हैं। हमने देखा भाई, रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू के बाद क्या निकला भाई? रेवेन्यू के बाद निकला कॉग्स। कॉग्स से क्या मिला मेरे को? बहुत बढ़िया, क्या मिला भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या निकाला मैंने? SG&A। अब मान लो, चलो रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू मान लो मेरा 10,000 रुपये, कॉग्स मेरा निकला 2,000 रुपये, माइनस किया क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 8,000 रुपये। इसको मैंने ग्रॉस प्रॉफिट बोला कि भाई सामान बेचने के बाद मेरे पास सामान बेचने का कुछ पैसा मिल रहा है, 8,000 रुपये मिल रहा है मेरे को सामान बेच के, क्योंकि देखो यहाँ पे खर्चा भी तो लगा है सामान बनाने का। उसके बाद ये है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कि भाई ये तो फैक्ट्री वाली जगहों पे देख लिया मेरे को कितना खर्चा हुआ। बट फैक्ट्री वाला ही थोड़ी ना, उस ऑपरेटिंग मेरा हेडक्वार्टर से हो रहा है। तो वो वाला एक्सपेंस कौन सा, वो हमने देखा, सेलिंग का कॉस्ट, जनरल का कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉस्ट। इसके बाद और कौन से खर्चे हटेंगे? R&D का खर्चा हटेगा भाई, R&D का खर्चा याद रखना। R&D का खर्चा क्या होता है? देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब तुम लोग कहोगे यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही चीज होती है, भाई नहीं। हमारे बीटेक वाले जैसे नहीं है भाई, हम ये फाइनेंस के लोग थोड़े भाई ज्यादा ही चोचले हैं। एक होता है रिसर्च और एक होता है डेवलपमेंट। ठीक है? दोनों की अंतर देखो, ध्यान से पढ़ना, बट यहाँ पे तो एक ही लाइन आइटम में वो आ जाएगा।
रिसर्च होता है कि मान लो अभी आपके पास कुछ नहीं पता भाई, चेयर कुछ नया चेयर बनाना है जहाँ पे मेरी पीठ का जो प्रॉब्लम है, मेरा स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं हैंडल हो जाए कि भाई मैं बैठूंगा तो मेरे को ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो मैं यार थोड़े बहुत टूल्स टूल्स खरीदूंगा, मैं और कहीं रिसर्च करूंगा, मैं मतलब मैं बाहर की चीजें सीखूंगा, कुछ कुछ ना कुछ मतलब एक्सप्लोर करूंगा, एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर लो एक्सप्लोर। नहीं, वो एक्सप्लोर से कोई फायदा होगा कि नहीं नहीं पता मेरे को, बट उसके खर्चे तो लगेंगे, एक्सप्लोर करूंगा मैं। सेल्स टीम को मतलब कोई एडमिन टीम या फिर वो अपने एम्प्लॉयज को मैं एक्सप्लोर करने के पैसे दूंगा। अब मान लो एक्सप्लोर हो गया, एक्सप्लोर हो गया, अब एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को वो इम्प्लीमेंट करना है कि भाई कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ सही निकला, वो इम्प्लीमेंट करना का जो खर्चा है वो डेवलपमेंट में जाए। तो रिसर्च तो कर लिया, वो रिसर्च का कॉस्ट। इम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो एक्सप्लोर जो करते हो उसमें रिसर्च का कॉस्ट, और इम्प्लीमेंट जो आप किए वो डेवलपमेंट का कॉस्ट। समझ गए? तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए एसजीएनए जो आपका एक्सपेंस है, वो मान लीजिए 1,000 रुपये गया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मान लो 500 रुपये गया। ठीक है। अभी और क्या खर्चे होंगे, और क्या खर्चे होंगे एक बार सोचिए। देखिए अगला जो खर्चा होता है वो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। भाई डरना मत, बिल्कुल बिल्कुल भी मत डरना भाई, बहुत आसान चीजें हैं, बस ये नाम बहुत पता नहीं किसने बना रखा है भाई। थप्पड़ मारना चाहिए भाई ऐसे लोगों को, क्या कुछ भी नाम बनाते रहते हैं भाई, बट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भाई। चलो, अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या है भाई, देखो। हाँ, अभी मान लो कि भाई मैंने एक आइटम खरीदा। अब मान ले कि मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन। अब ये मशीन ने मेरे को मदद किया कि भाई मैं चेयर बना सकूं। चेयर बनाने की एक मशीन खरीदी, है ना? पॉलिशिंग की मशीन खरीद ली या फिर असेंबली की मशीन खरीद ली, कोई मशीन खरीदी। वो मशीन खरीद ली, सारे पैसे तो मैंने दे दिए, है ना? बट वो मैंने रियलाइज नहीं किया, मतलब यहाँ पे कहाँ मैंने वो लिखा है, वो जो खर्चा मेरे को मशीन खरीदने का हुआ है यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा ना। और वो मैं लिखूंगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा मेरे को हुआ है वन टाइम हुआ है, मैं मानता हूँ। बट ये मशीन मेरा थोड़ी ना अभी खत्म हो जाएगा, ये मशीन मान लो मेरा 5 साल तक चलेगा भाई, 5 साल तक चलेगा। तो मैं क्यों ना 5 साल तक इसको काटूं, ना ही एक साल में उसको एज इट इज एक्सपेंस डाल के 5 साल में कर दूं। ठीक है। तो मान लीजिए अगर मशीन का खर्चा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मशीन का खर्चा है 500 रुपये, मैं 500 का एक एक्सपेंस डाल सकता हूँ एक ही बारी में। या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई बट एक बारी में तो मेरा मशीन खत्म नहीं हो रहा ना, मेरा मशीन 5 साल में उसका मान लो वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसके बाद मुझे मशीन फेंकना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल मैं 100 रुपये हटा देता हूँ। ठीक है, 500 डिवाइड बाय 5, 100 रुपए की वैल्यू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मशीन की। फिर अगले साल 400 रुपए की वैल्यू बच जाएगी मशीन की, उसको फिर मैं अगले 4 साल में निकालूंगा वापस 100 रुपए, 100 रुपए काटूंगा महीने के, साल के। ऐसे ही मान लो ये डेप्रिसिएशन होता है, उसको हमने जब छोटे टुकड़ों में बांट दिया, 100 रुपए का खर्चा हो गया। ध्यान है, ये याद रखना कि भाई जो डेप्रिसिएशन होता है वो टैंजिबल एसेट में इस्तेमाल करते हैं हम। अभी जो मशीन टैंजिबल मतलब जिसको मैं छू सकूं, भाई मशीन जो है उसको मैं छू सकता हूँ, भाई मशीन जो है उसको मैं छू सकता हूँ, तो वो टैंजिबल एसेट हो गया। बट जो इनटैंजिबल एसेट होता है उसके लिए आता है amortization, सेम चीज होती है। इनटैंजिबल एसेट के लिए मतलब मेरा कोई पेटेंट है, मेरा कोई पेटेंट है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है जिसकी लाइसेंस मेरी कुछ कम साल की है, तो ये मान लो ये भी सेम चीज, पेटेंट मेरा मान लो 10 साल तक चलेगा। उसकी वैल्यू कुछ मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1,000 रुपए, 10 साल तक चलेगा, कितना वहां पे 100 रुपए कटा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 100 रुपए कटेगा मेरा, 100 रुपए की वैल्यू कटती रहेगी। राइट, एक ही बारी में तो पेटेंट खरीद लिया है बट मैं उसको यूटिलाइज करने वाला हूँ ना, तो 100 रुपए वहां पे कटती रहेगी। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का वही मतलब हो गया, और वो हम काट देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मेरा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 50 रुपए हो गया। अभी पूरा सेलिंग एंड जनरल आर एंड डी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये सब मैं काट के, और भी कुछ अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो, इनकम है तो, अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, मान लो किसी को मैंने लोन दिया तो लोन पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का इनकम। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। अगर मेरे को किसी ने, ये तो मेरा इंटरेस्ट का इनकम हो गया। और दूसरा कि अगर मेरे को किसी को देना है, लोन लिया है और मुझे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट जो मैंने दिया है वो वाला, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और जो तीसरा कोई और अदर इनकम, मान लीजिए मैंने कुछ सेल कर दी कुछ आइटम की, तो उससे मेरे को कितना पैसा मिला वो सब, तो ये अदर ऑपरेटिंग इनकम आ गया।
अब इसके बाद ये सब माइनस करके, जो ग्रॉस प्रॉफिट से ये सब माइनस करके मेरे को जो मिलेगा, वो होता है ईबीआईटी, मतलब ऑपरेटिंग अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सॉरी सॉरी सॉरी, अर्निंग, ये यार एक गलती हो गई यार, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, मुझे लग रहा है मैंने ना कुछ गलत कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यार सॉरी, मुझे थोड़ा माफ करना। यहाँ पे ना आपका जो डेप्रिसिएशन तक है ना, वो तो ठीक है भाई। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है। पहले तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मैं अगली क्लास में और अच्छे से सिखाऊंगा। अभी बस मेरा ध्यान देना यार, मतलब वीडियो सारे देख लेना, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा तुम लोगों को। कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता रही हूँ। ध्यान देना, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो, थोड़ा माफ करना यार, गलती हो गई। मैं री रिकॉर्ड नहीं कर सकता भाई यहाँ तक। देखो, ये हो गई अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड हो गई अमोर्टाइजेशन। अब है तुम्हारा पेन। हाँ, देखो, डेप्रिसिएशन हो गई और हो गई तुम्हारी अमोर्टाइजेशन। अभी जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो जो मैंने गलत डाला था तुमको, मैं खुद ही भूल रहा हूँ यार। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये अलग है भाई, वो इंटरेस्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या आएगा पता है क्या? तुमने कोई मेंटेनेंस वर्क करवाया अपने ऑफिस में, कोई 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 काम काम करवाया तो उसका खर्चा। सही बात। वो रिपेयर कुछ हुआ है कहीं पे, नाला टूट गया है, वो ठीक करवा दिया तुमने ऑफिस का, वो सब आता है। उसके बाद जो आता है इसको बोलते हैं एबिट। सॉरी भाई, ये माफ करना, यहाँ तक एबिट। तो एबिट का मतलब क्या है? आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है माइनस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये हो गया आपका, सारा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ गए तुम? यहाँ सीओजीएस वाला क्या था? फैक्ट्री से जो खर्चा हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुआ? जब आपका ऑफिस से खर्चा हुआ। समझ गए भाई? ध्यान रखना, आपका फैक्ट्री भी था और आपका ऑफिस भी था। तो फैक्ट्री के खर्चे यहाँ डाल दिए और जो आपके यहाँ के खर्चे थे वो यहाँ डाल दिए। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनेगा ईबीआईटी, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, चलो अब आखिरी जल्दी पढ़ते हैं भाई। कोशिश कोशिश है कि आप मेरे साथ हो, और आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो डाउट पूछना, मेरे को मेल कर देना भाई। उसके पैसे मैं नहीं लूंगा अगर डाउट होगा तो। बट अगर अलग से क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराओगे तो यार थोड़े उसके पैसे कर देना है, 10-15 रुपए, मतलब मेरे थोड़े भी, मतलब यहाँ पे मैं फ्री में काम करवा रहा हूँ, मैं फ्री में आपके फायदे करा रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी फायदा करा दो। भाई 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 भाई, भाई। अबे हट, अबे हट। हाँ, ये मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो 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 भाई, उससे उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा भाई। तुम लोग आपसे चेस खेलना शुरू करो। तुम लोग अभी पजल्स थोड़ा सॉल्व करना शुरू करो। तुम लोग थोड़े कंसल्टिंग के केसेस करना सॉल्व करो भाई, बहुत बहुत फायदा होगा भाई। थोड़ा प्लानर वहां पे बनाओ भाई। सिर्फ ये फाइनेंस पढ़ के कुछ नहीं हो रहा है, ये एमबीए के लिए बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, अभी देखो भाई, मेरे पास एबिट आ गया। चलो, अभी टाइम बहुत खोटी हो रही है। अभी मेरे पास एबिट आ गया। अभी एबिट के बाद क्या होगा? एबिट के बाद मैं जो काटूंगा वो होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऊपर काट दिया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस काट दिया था, वो जो ऑफिस के खर्चे हुए। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, जो मैंने तुम्हें पहले बताया, जहां मैंने गलती कर दी थी। इंटरेस्ट इनकम, मतलब मैंने किसी को लोन दिया, वो लोन का मेरे को वो बंदा महीने महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैंने किसी से लोन लिया, उसमें मैं कितना इंटरेस्ट चुका रहा हूँ मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड। और अदर इनकम, मान लो मैंने कोई सेल की आइटम की, उससे मेरे को कितना फायदा हो रहा है, ये सब। एबिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होगा वो मेरे को ईबीटी देगा। ठीक है, और ईबीटी के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितना खर्चा हो। अब मान लो टैक्स रेट आपका डिपेंड करेगा इंडस्ट्री पे है, तो टैक्स रेट मान लो 25% कटा, मान लीजिए आपका ईबीटी आया 100 रुपए। ठीक है, अब इसमें टैक्स कटेगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगा भाई, तुमने इतना पैसा कमाया, मैं, गवर्नमेंट तो है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए भाई, मेरे को फ्री फंड का पैसा चाहिए भाई। नहीं, वैसे ऐसे नहीं कहना चाहिए, गवर्नमेंट काम करती है हमारे लिए। तो 25%, 100 रुपए का कितना होता है? 25 रुपए। 25 रुपए कट जाएंगे टैक्स, एज अ टैक्स। तो ईबीटी से टैक्स कटेगा
100 रुपये -25 विच इज 75, ये जो होगा दैट इज योर नेट इनकम। नेट रेवेन्यू नहीं भाई, नेट रेवेन्यू पता ना क्या था? नेट रेवेन्यू बाद में समझा दूंगा, बट ये नेट इनकम है, याद करना, ये नेट इनकम है 75। और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बोला हमने क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? या फिर इसको नेट इनकम बोलते हैं। आई थिंक ये मैं कंफर्म कराना पड़ेगा कि नेट इनकम भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से ये होना तो ही चाहिए। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया अदा। और भाई मेरे साथ आप यहाँ तक आए गए हो, तो मेरे साथ एक गाना हो जाए भाई। अंडरडॉग्स का गाना है, हम अंडरडॉग लोग हैं, हम लोगों को भाई गाना जरूर आप याद रखना। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिरती है मेरी, साबुन की शक्ल में मेरे बेटा तू तो निकला केवल जान, चाल चाल, भाग भाग के बोझ भाग भाग के भाग, भाग भाग के बोझ भाग भाग के बाद, आने के बोझ आनी आई है। Thank you so much, guys, for listening. God bless you. See you at the top.